क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस राइट साइड, ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरीके से। तो आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा इसको, कि पहले एक बार समझाएं। मैं कहना ये चाह रहा है ये क्वेश्चन इसको लिखा जाए 1:2:3:4 और इस तरीके से मल्टीपल किया गया और आपसे पूछा गया है लास्ट में कि 100 तक नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की पहचान ये होगी कि ये जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले शुरुआत होगी वो 1 से, और ये जो सीरीज चल रही होगी वो कंटिन्यूसली चल रही होगी लगातार 1,2,1,2,2,3,4,5 इस तरीके से लगातार कंटिन्यूसली सीरीज चल रही होगी। और सीरीज चलते चलते आपको ये देखना है सबसे आखिरी वाला जो भी डिजिट है इस डिजिट में आप डिवाइड करेंगे 5 से। तो इस डिजिट में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से डिवाइड किया तो सबसे पहले हमने देखा तो 5 से डिवाइड ये गया 20 टाइम्स। 5 से डिवाइड किया उसके बाद में फिर इसी नंबर में आप जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटा है। 20 में फिर 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4 टाइम्स। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि 5 से ये नंबर छोटा हो गया, छोटा आ गया तो आप इसको प्लस कर देंगे यहाँ पर। ये देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो ये आप देखेंगे 20 ये और 4 ये, यानी टोटल प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर 1 से लेके 100 तक प्रोडक्ट किया जाए तो राइट हैंड से नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, वो नंबर ऑफ जीरो टोटल आएंगे आपके 24 यहाँ से। इस तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम आपको करवाते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ पूछा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ से लेके, तो आप देखेंगे यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यहाँ तक पूछा गया है। आपसे पूछा गया 200 तक नंबर ऑफ जीरो, तो 200 तक नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये सीरीज क्या एक से शुरुआत है, तो हमने आपको बता रखा है तो एक से शुरुआत है तो ये लगातार कंटिन्यूसली 200 तक है। राइट हैंड से आपको जीरोस पता करनी है तो सबसे पहले 200 में आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका 5 से जैसे ही डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड गया 40 टाइम्स, 40 टाइम्स डिवाइड किया। दोबारा से फिर 5 से डिवाइड करेंगे और जब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। 5 से 8 टाइम्स गया। अब आप कहेंगे कि सर कि 5 से ये कंप्लीटेड डिवाइड होता नहीं है, जब डिवाइड नहीं होता फिर भी हमको कितना रिमाइंडर बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कितनी बार डिवाइड गया उससे मतलब रहेगा। तो 5 बन जा 5। अब बस 5 से ये नंबर छोटा आ गया तो आप टोटल प्लस कर दीजिए 40 48 और 1 प्लस करेंगे तो टोटल 49। यानी 1 से लेके 100 तक अगर लगातार कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ तक जो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 200 तक अगर प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 49। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं एक बार। ये यहाँ तक था आपका, में हम कुछ क्वेश्चंस और आगे लेते हैं। जैसे इसी तरीके से मान के चलिए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा, इसको बाद में करेंगे। ये रहा इस क्वेश्चन में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि ये मान लीजिए ये तो सीरीज नहीं शुरुआत है लगातार, इसमें बीच कभी 10 कभी 15 कभी 44 कभी 28 कभी 70 इस तरीके से भी क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर और होगा, ये वैसे है, उसके बाद में ये रहा यहाँ पे ये। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। फिर मान के चलिए यहाँ पे सीरीज आप देखेंगे कि सर ये लगातार यहाँ से हो रहा है 1 इंटू 3, फिर उसके बाद में यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ 11 आ जाए 11 तक। इसके बाद में ये सीरीज जो यहाँ तक लगी है ऑड नंबर्स की तो 59 तक। अगर आप यहाँ नोट कर पा रहे होंगे तो ये 59 और लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो 60 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो ये 5 का तो डिजिट बहुत बार मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 5 आएगा फिर इधर यहाँ पर 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरीके से 5 का तो डिजिट बहुत बार, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर ऑफ जीरोस अगर आप पता करोगे तो 2 का डिजिट कहीं पर भी नहीं होगा। 2 का डिजिट नहीं होगा तो नंबर बनेगा नहीं, ना ही अकेला 2 जीरो बनाता है और ना ही अकेला 5 जीरो बनाता है, जब तक कंप्लीट पेयर में नहीं होंगे ये। तो 2 और 5 का डिजिट जब तक पेयर में नहीं होगा, जब तक जीरो नहीं आएंगे तो 1 से लेके यहाँ तक तो कोई
ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो लास्ट में फिर हमने एक चीज़ नोट की, लेकिन 60 दे रखा है तो आप 60 के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर इस तरीके से करिए कि जैसे 2 × 2 × 3 × 5। तो 5 का जब आप 3 में मल्टीपल करोगे तो ये 15, 15 का 2 में करोगे तो 30, और 30 का 2 में करोगे तो 60 टोटल। तो आपने एक चीज तो देख ली, यहाँ पर 2 का तो 5 का डिजिट तो था लेकिन 2 का डिजिट नहीं था। तो यहाँ से आपने नोट किया कि यहाँ पर जो 5 का डिजिट आ रहा है वो एक बार यहाँ आ रहा है, लेकिन 5 का तो इसमें भी है। 2 का जो डिजिट देखेंगे तो 2 का डिजिट तो मात्र 2 बार आया है। कितनी बार आया है यहाँ पर? 2। और जिस पर हमने पहले ही वाली बात बताई कि जहां पर पावर कम होगी, 2 और 5 के केस में जिस जगह पावर कम होगी उसको ही लेंगे। तो 2 की पावर जो 2 है वो यहाँ पर मात्र और मात्र 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट इसका आंसर होगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन था वो देखेंगे आप लोग, यहाँ से देखेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप इसको देखेंगे सबसे पहले। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, अगर 12 को ब्रेक किया तो ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3। उसके बाद में 5 का 5 रहेगा क्योंकि 5 तो ब्रेक होगा नहीं। अब 15 को ब्रेक करेंगे तो 15 को ब्रेक आप कर सकते हो 3 × 5, 3 × 5 लिखेंगे। इसी तरीके से 24 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 4 तिया 12, फिर उसके बाद में 2, ये टोटल हो जाएगा 13 का तो 13 ही रहेगा। और उसके बाद में जब 30 को हम जब ब्रेक कर रहे होंगे तो यहाँ से ब्रेक करेंगे 2 × 3 × 5। और इसी तरीके से आपने यहाँ 75 ब्रेक करेंगे तो 5 का ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर 2 का डिजिट तो बहुत बार दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 का डिजिट देखना है, 5 का डिजिट कम बार। अगर 2 का देखोगे, 2 का 3 तो जीरो बनाता ही नहीं है, ना 3 जीरो बनाता है, ना 7 जीरो बनाता है। तो आप ये देखेंगे कि 5 का डिजिट कम कितनी बार। तो 2 यहाँ पर आया, एक ये आया यानी 3, उसके बाद में 3 और 1 यहाँ आया 4, और 4 और 1 यहाँ पर आया है, यानी दो जो 5 का डिजिट आया है वो टोटल आया है 2 3 4 5, यानी 5 का डिजिट आया है 5 बार। और 2 का डिजिट तो बहुत बार मिल जाएगा, अगर हम काउंट करें तो देखेंगे तो 1 यहाँ 2, उसके बाद में 2 1 यहाँ पर 3 4 5 6, और उसके बाद में 7, यानी 2 का डिजिट आया है वो 7 बार आया है। तो हमने आपको पहले ही नंबर ऑफ जीरोस में ये बात बताई है कि जिस पर पावर कम होगी उसको लेंगे। तो जिस पर पावर कम है यानी 5 की पावर 5, तो नंबर ऑफ जीरोस जो आ जाएंगे वो 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें। जैसे मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ी देर आप ट्राई करेंगे इसको एक बार तो बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पर नंबर को करने की कोशिश करेंगे सब लोग, उसके बाद बताएंगे कि क्या आएगा। से 10 को ब्रेक किया तो 10 को ब्रेक करके आप लिख सकते हो सबसे पहले 2 × 5, ये ब्रेक हो गया। उसके बाद में 15 को जब ब्रेक करोगे तो आप लिखेंगे 3 × 5, ये हो गया। 44 इसी तरीके से ब्रेक करेंगे तो 44 को जब ब्रेक करोगे, अगर इसमें इशू आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके फैक्टर कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा दिक्कत करता है तो 2 से कट जाएगा ये 22 बार, 2 से फिर ये 11 बार, और फिर 11 से ये 11 एक बार कट जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 11, ये हो गया 44। इसी तरीके से 28 को करेंगे, 28 को जब ब्रेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 7, 48 हो जाएगा। यहाँ पर 28 जो बोल रखा है उसने, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 7 में करेंगे 28। इसी तरीके से इस 70 को ब्रेक कर सकते हैं आप। ये करेंगे आप 3 35 दूनी 70 होता है, यानी 3 यहाँ ये 2 आ जाएगा इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 35 दूनी ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 70। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। अब वही पुराना वाला मेथड कि आप काउंट करिए 2 को और 5 को। तो 2 को जब काउंट करेंगे तो 2 का डिजिट यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का जो डिजिट आएगा वो 6 बार आ गया है। 5 का डिजिट काउंट किया तो 1 2, उसके बाद में 3, 5 का डिजिट केवल और केवल आया 3 बार। और 7 तो जीरो बनाता ही नहीं है, ये 7 तो बनाएगा ना 3, ये डिजिट जीरो नहीं बनाएंगे, ना 3 बनाएगा, ना 7 बनाएगा, ना ही
और 9 बनाएगा, ये डिजिट 0 नहीं बनाएंगे आपके। केवल 2 और 5 फाइंड आउट करना, तो आपको देखना है कि 2 और 5 पर पावर किस पर कम है। तो आपने देखा 2 की पावर 6, 5 की पावर 3, तो 5 पर जो छोटी पावर है 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, नंबर ऑफ जीरो 3 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक नेक्स्ट करेंगे, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम एक फैक्टोरियल वाला आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम। ये आपका यहाँ पर ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं इसको। ये होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। सपोज दैट कि अभी तक जो हमने दो तरीके आपको समझाए कि एक कंटिन्यूसली सीरीज चल रही हो 1,2,3। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया मिडिल नंबर कहीं पर 2, 4, 6 इस तरीके से, या 10, 15, 20। अब ये सीरीज प्रोडक्ट के फॉर्म में रहती है। प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से आप देखेंगे कहीं पर नंबर लगातार, या तो 3 का टेबल या 5 का टेबल या 2 का टेबल, जो भी होगा उस टेबल को लगातार लिखेंगे। फिर पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो होता क्या है, मैंने अभी आपको सिखाया है कि जैसे इस नंबर में यहाँ से कॉमन लेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे 2 × 1, फिर इसको 4 को लिखेंगे 2 × 4, इसको 6 को लिखेंगे 2 × 3। इस तरीके से ब्रेक करते, और इस आखिरी वाले नंबर को ब्रेक करेंगे सबसे। आप 2 × 25, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 25। ब्रेक किया लगातार सीरीज, अगर 3 से शुरुआत है तो 3 × 1 कर लेंगे, अगर 5 से शुरुआत है तो 5 × 1। उसको लगातार सीरीज को आगे धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, और हमें लास्ट वाला जो भी आखिरी टर्म होगा उस पर फोकस करना है कि किस 5 का, जैसे ये 50 आया तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा। तो 25 बार जाएगा तो हमने लिखा 2 × 2 का जब डिवाइड किया तो 25। तो इस सीरीज को जब आखिरी टर्म आप ब्रेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × 25। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 2 का डिजिट पहली बार, 2 का डिजिट दूसरी बार, 2 का डिजिट तीसरी बार, इस तरीके से ये सीरीज चली, और यानी 2 का डिजिट आया है वो टोटल आया इस सीरीज में 25 बार आया। तो इस सीरीज में इस तरीके से 2 का डिजिट पहली बार, 2 का डिजिट दूसरी बार, 2 का डिजिट तीसरी बार, 2 का डिजिट चौथी बार, इस तरीके से जो टोटल टाइम्स आया वो 25 टाइम्स आया। तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर 25 कॉमन ले ली। उसके बाद में जब आपने 2 का डिजिट कॉमन ले लिया है तो केवल और केवल यहाँ पर जो बचेगा, जब 2 कॉमन आ ही गया है तो यहाँ पर केवल बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, इस तरीके से, और आखिरी में जो बचेगा वो बचेगा 25। और ये आपको मैंने पहले ही सिखा रखा है कि 2 का डिजिट तो कॉमन ले ही लिया है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 2 का जो डिजिट आया है, लगातार सीरीज यहाँ पे थी, 2 का डिजिट हमने कॉमन ले लिया। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार बन गया लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो आखिरी वाला टर्म है 25 में, वही को पुराना कॉन्सेप्ट 5 से, क्योंकि हमें 2 का डिजिट तो बहुत बार यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन 5 का डिजिट हमें कम वाला चाहिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, फिर 5 से फिर 5 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक टोटल हो गया 5 और 1 6। यहाँ पर 2 का डिजिट जो आपका आया, 2 का डिजिट जो आया वो आया 25 टाइम्स, और उसके बाद में 5 का यहाँ पर आपने देखा 5 ये 1 ये, यानी टोटल आ गया तो 5 का डिजिट 6 बार। छोटी पावर जिस पर हुआ, तो छोटी पावर ये 2 का पावर आपका यहाँ पर 25 है, और ये 5 की पावर 6, तो जिस पर छोटी पावर वही नंबर ऑफ जीरोस, यानी नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आ जाएंगे वो 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तरीके से रहेगा आपका ये क्वेश्चन। जैसे एक और हम करके देखेंगे।